आदाब नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, इंडिया में हिंदू रामनवमी सेलिब्रेशन चल रहा है। सेलिब्रेशन, पूजा और प्रे के नाम पर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की जा रही है। ऐसी ऐसी तस्वीरें मीडिया में आ चुकी है जिनको देखने पर कोई भी इंसाफ पसंद इंसान तड़प उठेगा। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ली और मुसलमानों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने का मौका समझ करके एक्शन लेना शुरू किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी रैली हुई। इसे रामनवमी रैली नहीं कही जानी चाहिए क्योंकि इससे इंसाफ पसंद लोगों की बेइज्जती होगी। ये गुंडई और आतंकवादियों की रैली थी जिसमें वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उनके मस्जिदों के सामने ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन और सॉन्ग बजा रहे थे। ये ऑब्जेक्शनेबल सॉन्ग और स्लोगन कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने मिल्ली में एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसे आप जरूर देखिए। इसके बाद फिर क्लैश हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, मगर गवर्नमेंट ने इस मौका को गनीमत समझते हुए बहुत सारे बेकसूर मुसलमानों को अरेस्ट किया। मंडे तक 84 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी थी। फिर आपने वो वीडियो भी देखे जहां मुस्लिम नौजवान अधमरे पड़े थे। क्योंकि पुलिस ने उसे बेतहाशा मारा था। उसके बाद मुसलमानों के 45 प्रॉपर्टीज को डेमोलिश किया गया, बुलडोज कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, जिसमें 16 घर और 29 दुकानें थी। मतलब एक झटके में 45 फैमिलीज सड़क पर आ गई। अब उनके सर पर कोई छत नहीं है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये वो 45 फैमिलीज की प्रॉपर्टी बुलडोज की गई जिनके घर के मर्द जेलों में हैं। अब आप सोचिए उन घरों की औरतों पर क्या गुजर रही होगी। और याद रखें, ये सब हो रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, पुलिस की मौजूदगी में, और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। देश की सारी अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके सामने ये हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम नौयत की घटना हुई थी जब मध्य प्रदेश में ही राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के डोनेशन के लिए रैली हुई थी और सेम पैटर्न के साथ मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मस्जिदों के सामने प्रोवोकेटिव सॉन्ग और स्लोगन बजाए गए थे। फिर क्लैश हुआ और तब चंदनखेड़ी गांव के 13 मुसलमानों के घर को डेमोलिश कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। पैटर्न सेम था और न तब न अब मीडिया की दलालों की आंख खुली है। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल लोग हैं जिन्हें आईएस तो याद आता है मगर अपने देश के जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उस पर वो नजरअंदाज करते हैं, उनको दिखता नहीं है, वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मैं उन फैमिली से कहना चाहूंगा कि आप अपने उलमा को, कौम के लीडर के गिरबानों को पकड़िए और उनसे पूछिए कि हमारी मस्जिदों की बेहुरमती हुई, हमारे घर की औरतों की इज्जत पर हाथ डाला गया और हम उनका दिफा न कर सके, बदले में हमें जेल में डाल दिया गया, हमारे घरों को तबाह कर दिया गया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अहले इल्म, अहले दानिश और अहले वुसअत हजरात को चाहिए कि कौम के इन मजबूरों की हाय न लें, इनके लिए खड़े हों, इनकी मदद करें, वरना कल क़यामत के दिन आपको आपकी खामोशी के ऊपर पूछा जाएगा और वहाँ पर बगले झांकने की भी इजाज़त नहीं होगी। लड़ाई आपकी आइडेंटिटी की वजह से है तो ये लड़ाई फिर आइडेंटिटी पर ही रहनी चाहिए। अपने आलिम और अपने उलमा से पूछिए, उनसे कहिए कि वो आपकी रहनुमाई करें। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।